वट सावित्री व्रत मान्यता। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन वट के वृक्ष की पूजा होती है। इस दिन सत्यवान, सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती अर्थात पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए करती हैं। सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। पूजा विधि। इस दिन स्त्रियां सुबह प्रदोष काल में उठकर स्नान आदि कर लें। उसके पश्चात एक बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियां स्थापित करके दोनों टोकरियां वट वृक्ष के नीचे रखनी चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा और सावित्री का पूजन करना चाहिए। उसके बाद सत्यवान और सावित्री की पूजा करें और वट के पेड़ को पानी दें। जल, फूल, मौली, रोली, कच्चा दूध, भिगोया चना, गुड़ तथा धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करी जाती है। वट वृक्ष को जल चढ़ाकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चने का बायना निकालकर उस पर रुपए रखकर अपनी सास को दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि बांस के पत्ते में रखकर दान करना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई वट वृक्ष ना हो तो दीवार पर वट वृक्ष की तस्वीर लगाकर पूरी श्रद्धा और आस्था से पूजा करें। इसके पश्चात वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना भक्ति प्रदर्शित की। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजश्री अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा भीमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवऋषि नारद ने उससे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है, तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो होना था हो चुका। माता पिता ने भी समझाया, परंतु वह अपने धर्म से ना डिगी। सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल को छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने वस्त्राभूषणों को त्याग दिया और सास ससुर और पति जैसे वस्त्र पहनते थे वैसे ही पहन लिए और अपना सारा समय सास और ससुर की सेवा में बिताने लगी। वह अपनी सास की खूब सेवा किया करती थी। उसकी सास भी उससे बहुत खुश थी और उसे बहुत प्यार करती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन है। सावित्री चिंतित हो रही है। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले
हाथों में फांसी की डोरी लिए हुए सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी के बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अति व्याकुल होकर आर्तभाव स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांधकर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते हैं, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया, उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना सोचे ही प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति के मैं जीना नहीं चाहती। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह अखंड सौभाग्यवती रहती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।